नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज फिर उठापटक का सिलसिला कायम है। 17,500 के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। शुरुआत इतनी कुछ खराब नहीं थी, लेकिन ऊपरी लेवल से हम फिसले हैं और डे लो पर अब आ खड़े हुए हैं। निफ्टी बैंक देखिएगा 37 अंकों की गिरावट 39,960 के स्तरों पर। यह भी इनफैक्ट दिन के निचले स्तरों के करीब ही देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी लेवल से आज दिन की ऊंचाई से हम करीब करीब 390 से 400 पॉइंट फिसल चुके हैं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स का हाल देखेंगे तो वहां पर करीब 40 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू डेज। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या हल्की सी ज्यादा। कुछ स्टॉक्स आपके लिए हाजिर करते हैं जहां से दरअसल मार्केट को दरअसल सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर गिरावट और इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो अदानी ग्रुप कंपनियों में फिर वो सेल साइड की पोजीशंस इंटेंसिफाई होती हुई। अदानी एंटरप्राइजेस अब 4% नीचे। एचडीएफसी बैंक में अचानक बिकवाली बढ़ने लगी है। पिछले 5-10 मिनटों में यहाँ पर आधे % का और दबाव बना। आयशर मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब वो काउंटर्स है जिनकी तरफ से दबाव। तो इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ही ये स्टॉक्स बाजार को नीचे खींचने का सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। और अब बैंकों में इंडसइंड बैंक में भी पोजीशंस तेजी से कटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अब तक मार्केट का हाल है। वैसी स्थिति में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस मार्केट को आप कैसे अप्रोच करें। और आज आखिरी दिन है खिलाड़ी नंबर 1 के इस गेम शो का, इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। तो हमारे जानकारों की अब तक की सिचुएशन कैसी रही है रिटर्न्स के लिहाज से, वो आपकी स्क्रीन पर पहले आ जाएगा। फिर उनसे पूछेंगे कि इस तरह के मार्केट में उनकी रणनीति क्या रहेगी। 30% के रिटर्न्स विभोर वार्ष्णेय ने कमाए हैं, 22% के रिटर्न्स रूपक डे ने, और राजन शाह फाइनली इन द ब्लैक करीब 1.3% तक के रिटर्न्स। तो ये कल तक की स्थिति थी। आज की अप्रोच क्या रहेगी वो समझना बेहद जरूरी है। आप तीनों का स्वागत है एंड एज लक वुड हैव इट आज विभोर हमारे साथ स्टूडियो में है। विभोर, फिर से मार्केट की हालत बिगड़ती हुई तो ये 17,500 एक बार फिर चैलेंज कर रहा है। यहाँ से आगे किस तरह के लेवल्स की तैयारी होनी चाहिए? डेफिनेटली हमने जो अभी तक देखा था 17,500 का जो लेवल है वो वापस से रीटेस्ट हुआ। सबसे बेस्ट पार्ट है कि एफआईआई अभी भी सेलिंग काउंटर्स में ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। एंड डेफिनेटली जो कल का एक रीटेस्ट था 17,450 वो वापस से एक रीटेस्ट हो सकता है। एंड इसके नीचे एक वीकनेस और काइंड ऑफ यू कैन से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो शायद यहाँ से 50 पॉइंट और अगर मार्केट टूटता है तो सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई हो सकती है। रूपक, आप कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट की चाल को, स्पेशली निफ्टी बैंक पर कोई व्यू है? जी हाँ, निफ्टी में तो मेरा व्यू बिल्कुल विभोर के सिमिलर है। निफ्टी बैंक के बारे में बताना चाहूंगा कि निफ्टी बैंक का सपोर्ट है 39,800 का। जब तक 39,800 के ऊपर है तब तक एक रिकवरी देने की कोशिश करेगा। ऊपर में 40,200 का ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन मेरे ख्याल से एक बार 800 होल्ड कर ले तो सेकंड हाफ टुवर्ड्स एक बार रिकवरी आ सकता है बैंकिंग में। एक्चुअली रिकवरी की उम्मीद तो राजन को भी थी, स्पेशली कल के सेकेंड हाफ में, लेकिन वो हुआ नहीं। राजन, कल तो ऑफ कोर्स एक्सपायरी हो गई, लेकिन ये पहला दिन नई सीरीज का और ये प्रेशर क्लियरली माउंट हो रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो में किन लोअर लेवल्स की तैयारी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट्स है यहाँ पे एक अपने एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे कि पुल बैक रैली आएगी, एक्सपायरी मैनेजमेंट एज वेल एज एक गैप डाउन ओपनिंग था, तो वो गैप फिल करने की कोशिश मार्केट करेगा। परंतु यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हुआ है मार्केट, और ये और वीकनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है 17,475 के आसपास। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट 17,300 तक भी नीचे में जा सकता है। तो मेरी शॉर्ट सेलिंग एज ऑफ नाउ करने की एडवाइस रहेगी। अगर मार्केट 17,475 ब्रेक करता है तो शॉर्ट्स जाना एक अच्छा रहेगा डिसीजन। और यहाँ पे अब जब तक मार्केट 17,650 के ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ पे बिफोर दैट लॉन्ग पोजीशन बनाना कुछ खास एडवाइजेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 3 दिन के अंदर 17,650 का। तो वेट कीजिए 17,650 के ऊपर मार्केट जाए, उसके बाद लॉन्ग करना एक काफी अच्छी रणनीति रहेगी। और ऐसा ही बैंक निफ्टी के अंदर
40,300 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो जब तक 40,300 के ऊपर नहीं जाता है तो तब तक कंफर्टेबली लॉन्ग जाना अच्छा नहीं रहेगा। और बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो लॉन्ग जाना है तो बैंक निफ्टी के अंदर जाना चाहिए, और शॉर्ट सेलिंग करना है तो निफ्टी के अंदर करना चाहिए। तो निफ्टी तेजी और निफ्टी मंदी और निफ्टी बैंक तेजी की तरफ अटेम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन वो क्रूशियल लेवल्स जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता हम इसी मझधार में रहेंगे और क्लियर साइड या तो इस तरफ या उस तरफ, ऐसी स्थिति इस समय नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, हमारे जानकारों ने जो कल तक के ट्रेड्स लिए उसके कितने रिटर्न्स बने हैं वो आपने देख लिए। आज की पोजीशन कैसी चेंज होगी उस पर आते हैं। पहले तो कुछ टॉप ट्रेड्स रूपक ने दिया था। इंडस टावर करीब 4.5% का इजाफा यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में बनता हुआ दिखाई दिया। प्रिज्म जॉनसन विभोर का आउटस्टैंडिंग ट्रेड था, नियरली 5% तक के रिटर्न्स बने और राजन शाखा फिनोलेक्स केबल इनको करीब करीब 1% तक के रिटर्न्स कमा कर दे चुका है। अब आज के लिए क्या रणनीति रहेगी? मैं देख रही हूँ विभोर, आपने प्रिज्म जॉनसन और वर्धमान टेक्सटाइल दोनों में कल प्रॉफिट बुक कर लिया। आज के लिए इस तरह के मार्केट में ट्रेड क्या है? डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट, क्योंकि हम लोग कल बात कर रहे थे साइडवेज हुआ है, इवन अभी भी मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, बैंक निफ्टी 40 के नीचे आया है। यहाँ पर जो मैं आज स्टार्ट करूँगा वो रहेगा वी गार्ड इंडस्ट्रीज से। सबसे बेस्ट पार्ट है कि स्टॉक अभी भी साइडवेज है, नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेटिंग लग रहा है। स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 243 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 236 का। टारगेट रहेगा यहाँ पे 260 का, जो ये एक राउंड बॉटम कंप्लीट कर देगा। ओके, 260 के लिए एक मौका। वी गार्ड में स्टॉक देखिए 4-4.5 रुपए ऊपर, अगर ट्रेड ले रहे हैं तो 236 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ये है आपके लिए फिलहाल ट्रेड। रूपक ने EIH को दरअसल होल्ड किया है और आज सुबह में गुजरात पीपावाव और साथ ही साथ इंडस टावर में जो ट्रेड था उसमें प्रॉफिट दोनों बुक कर लिए हैं। क्या लेवल्स अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं नए ट्रेड में, और EIH पर क्या भरोसा है कि ये सॉलिड रहेगा, तेजी में बने रहना इसमें? EIH में जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता तब तक लॉन्ग पोजीशन बना के चलना है। और शॉर्ट टर्म में ये अच्छी खासी लेवल्स दिखा सकता है, 175 180 तक जा सकता है। और क्योंकि मार्केट एक वोलेटिलिटी दिखा रहा है, जब तक कल का लो होल्ड करे तब तक मेरे ख्याल से लॉन्ग ट्रेड्स में जाना बेहतर रहेगा। इवन निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी लॉन्ग्स रहना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा जो पहला कॉल रहेगा वो रहेगा पॉलिसी बाजार में। पॉलिसी बाजार का स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया और सस्टेन कर रहा है अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो मेरे ख्याल से लगता है आज का दिन में ये अच्छी तरह से अपसाइड दिखा सकता है और शॉर्ट टर्म में ये 650 तक जा सकता है। लेकिन कैटेगरी नंबर 1 के लिए मेरा टारगेट रहेगा 625 रुपया। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 548 का। 48 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और PB फिनटेक पर ये नजरें बनी हैं रूपक की तरफ से। और वैसे आप ध्यान दीजिएगा, PB फिनटेक फरवरी सीरीज का एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मर रहा है। मैं कल ही वो मेंशन कर रही थी, नली 14% प्लस तक के गेंस देखने को मिले हैं। एक मंथ के रिटर्न्स अब स्क्रीन पर आ भी जाएंगे। एक बार चार्ट दिखा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 625 का टारगेट यहाँ पर और 548 का स्टॉप लॉस। ये है स्टॉक आज 8% ऊपर। एक महीने का चार्ट भी दिखा दीजिए। तो जो मैं मेंशन कर रही थी कि फरवरी के महीने में जहां पर बाजार में गिरावट रही है, आज देखेंगे तो करीब 33% से ज्यादा के गेन्स इसमें बन चुके हैं। तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मर रहा है 625। अब अगला पड़ाव राजन का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आएगा। हत्सुन एग्रो और फिनोलेक्स केबल, ये दो ट्रेड्स इनके कल थे और दोनों को कैरी करने का प्लान है। राजन, इसके साथ नया क्या जोड़ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ये जो काउंटर रहेगा वो रहेगा SFL सीला फॉर्म। 1165 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से बाई करने का रहेगा। टारगेट यहाँ पे रहेगा 1230 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1130 का। 1230 टारगेट और 1130 स्टॉप लॉस। शीला फोम 1167 पर है। स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम है, ये ट्रेड फिलहाल लेकर चल रहे हैं। विभोर वी गार्ड के साथ दूसरा ट्रेड है? नहीं, अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, तो विभोर इज टेकिंग हिज टाइम, कुछ स्टॉक ढूंढ रहे हैं। रूपक कुछ आइडेंटिफाई किया है या फिर ब्रेक के बाद सोचेंगे? मेरा नया कॉल रहेगा AB कैपिटल। AB कैपिटल, ओके। एक कल का दिन में लॉन्ग लेग डोजी बनाया और आज एक रिवर्सल दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो शॉर्ट टर्म एक अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है। ऑन द हायर एंड 157 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 139 पे।
157 टारगेट और 139 का स्टॉप लॉस। एबी कैपिटल 2% ऊपर है आज, जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो तेजी का ट्रेड। एक जगह बाकी है विभोर के पोर्टफोलियो में, देखते हैं इनके हाथ कुछ लगता है या नहीं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, वॉलेटिलिटी है, अभी कुछ ही देर पहले 17,500 तक आया और डर था कि 17,500 के नीचे फिसलेगा, वहां से घूमकर अब 17,527 के लेवल्स पर, लेकिन 15 पॉइंट ही ऊपर। ज्यादा कुछ आतिशबाजी है नहीं, उठापटक का सिलसिला कायम है इस मार्केट में। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज का। फिर सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, एक ट्रेड और आगे आएगा, स्पेशली विभोर अपने पोर्टफोलियो में एक और ट्रेड जोड़ेंगे। लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करते हैं। आज का मार्केट देखिएगा फिर सीमित दायरे में है, लेकिन सपोर्ट कहां से मिल रहा है? कुछ एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से और कुछ ऑफ कोर्स फार्मा स्टॉक्स की तरफ से। और एफएमसीजी में खरीदारी जो देखने को मिली है वो लार्जली लेड है HUL, माइल्ड गेन्स लेकिन 10 रुपए ऊपर। एशियन पेंट में भी थोड़ी सी तेजी आती हुई और नेस्ले के स्टॉक्स में भी थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ संकेत दिख रहे हैं कि एफएमसीजी में रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। तीसरी तिमाही में 5 तिमाहियों के बाद रोजमर्रा की चीजों की मांग थोड़ी सी बढ़ती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कांतार ने एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है। इससे क्या संकेत है कि ओवरऑल डिमांड पिकअप आता हुआ दिखाई देगा और यहां से आगे स्थिति बेहतर रहेगी। नीरज बाजपेयी हमारे साथ है। नीरज, बताइए क्या कहते हैं, क्या कहती है वो रिपोर्ट, कितना पिकअप और किस तरह की प्रोडक्ट्स में? देखिए, ये कैंटार की रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रही इकोनॉमी के लिए। उनका ये मानना था कि अब जो है 4-5 क्वार्टर के बाद हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में। तो जो ओवरऑल रिकवरी है उसमें करीब करीब 2.4-2.5% की ग्रोथ है, लेकिन इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो गांव में 1.3 और शहरों में 3.6 की रिकवरी देखने को मिल रही है वॉल्यूम टर्म्स में, यानी वहाँ पे रोजमर्रा की चीज़ें, फास्ट मूविंग गुड्स लोग खरीद रहे हैं। हालांकि अभी भी ये जो पिछला जो 2020 का हाई था उससे काफ़ी नीचे है, और ये हमने अक्सर HUL की, ITC की या ब्रिटानिया की कमेंट्री में सुना है कि अभी भी रूरल डिमांड पूरी तरीके से पिकअप नहीं कर पाई है। पर्सनल केयर और फूड और बेवरेजेस में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दिख रही है। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाते हैं। कैंटार की एक रिपोर्ट और आई थी 3 महीने पहले, उस पर हमने बात की थी कैंटार से। तो उनका ये कहना था कि जो रूरल इलाके हैं, जो सेमी अर्बन है, वहाँ लोगों की अर्निंग जो है उसको वो होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान बहुत बुरे दिन देखे हैं, तो उनको खर्च करने में डर लग रहा है। इसलिए सेविंग्स है उनकी बहुत ज़्यादा, वो किसी भी समय खर्च करने लगेंगे। कब करेंगे? जब उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनकी जो सेविंग है वो कंफर्ट जोन में है। वो इन्फ्लेक्स पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, और इसकी तस्दीक या इसकी पुष्टि एक और रिसर्च कंपनी है प्राइस, उसने भी किया है कि अब जो इनकम गिरी थी वो ऊपर आई है, और इसीलिए अब रूरल इलाकों में आपको खरीदारी दिख रही, खासतौर पे FMCG प्रोडक्ट्स में, और उसका अंदाजा अब ये पुष्ट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि वहां से रिकवरी है। तो ये एक पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, डिस्पाइट इसके कि इन्फ्लेशन अभी भी हाई लेवल पे है। और एक रिस्क इसमें आगे ये हो सकता है, क्योंकि बात हो रही कि शायद एल नीनो होगा इस बार। एल नीनो का मतलब होता है कि बारिश कम होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता थोड़ा है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं कि एल नीनो कितना इम्पैक्टफुल होगा या होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये एक रिस्क के साथ ये खबर FMCG सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी है। FMCG सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर, और आप देखिए इन स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन जरूर बनता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। एक बार HUL का ट्रेड, और इसे तो आप एवेन्यू सुपरमार्ट के लिहाज से भी देखें, क्योंकि वो एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है तो एवेन्यू सुपरमार्ट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। स्टॉक आपके सामने 3 महीनों में 12% नीचे है। आज कोशिश तो कर रहा है हल्की सी बढ़त दिखाने की, लेट्स सी कितना इसके फेवर में जाता है। इसके साथ ही V-Mart जैसे ट्रेड्स भी आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीज़ों के लिए वो भी एक अच्छा खासा ब्रांड है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं। लेकिन इवेंचुअली रोजमर्रा की चीज़ें बनाने वाली कंपनियां HUL, मैरिको, इन सब पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मैरिको एक बहुत बढ़िया ट्रेड निकला था इस हफ्ते, और HUL आपकी स्क्रीन पर। चले रिकैप का वक्त है। विभोर एक जगह खाली है, कुछ मिला आपको या दोपहर में कुछ ऐड करेंगे? प्रोबेबली सेकेंड हाफ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड हो और लास्ट वीक में पोजीशन आगे कैरी फॉरवर्ड की जाए। ओके, ठीक है, तो ये फिलहाल होल्ड करेंगे इस समय उस खाली पोजीशन को। आगे देखते हैं कुछ मिलेगा तो उसकी बात तो हम करेंगे ही मिड कैप मंत्र में। तो ओवरऑल रिटर्न्स क्या है वो देखेंगे, लेकिन इस समय का जो
ट्रेड बना है वो भी आपकी स्क्रीन पर। तो विभोर ने वी-गार्ड दरअसल जोड़ा है 260 का टारगेट, 236 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 0.71% ये जोड़ता हुआ इनके लिए। रूपक ने EIH कैरी किया कल से आज में, 175 टारगेट, 157 स्टॉप लॉस। PB फिनटेक फिर 625 के लिए जोड़ा है, 544 का स्टॉप लॉस रखे। और आदित्य बिरला कैपिटल तेजी की तरफ, ये 157 का टारगेट है, 139 स्टॉप लॉस है। EIH 2.25% ऊपर, लेकिन PB फिनटेक इनके बोलने के बाद स्टॉक में तो रैली है लेकिन ज्यादा जोड़ नहीं पा रहा है इनके पोर्टफोलियो में। एंड आदित्य बिरला कैपिटल भी 0.07% थोड़ा सा ड्रैग ही कर रहा है। राजन ने हडसन एग्रो कैरी किया 1020 टारगेट, और फिनोलेक्स भी कैरी किया 780 टारगेट। शीला फोम नया जोड़ा, 1230 का टारगेट है और 1130 स्टॉप लॉस। हडसन नीचे है लेकिन फिनोलेक्स 1% जोड़ रहा है, 0.69% तक के रिटर्न्स शीला फोम जोड़ता हुआ। अब ओवरऑल स्थिति आपकी स्क्रीन पर ताज़ा आ जाएगी कि कौन कहां पर पहुंच रहा है। तो राजन शाह 2.47% के रिटर्न्स पर हैं, 23.77% के रिटर्न्स रूपक के, और विभोर रफली 31% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। एक और स्टॉक आएगा यहाँ पर विभोर की तरफ से आगे कार्यक्रम में। इनफैक्ट मिड कैप मंत्र में इसका जायजा भी लेंगे। चलिए, आप तीनों को ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स आज दोपहर में खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत एक बार फिर होगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।